देखो यार, एक मुसीबत से निपटते नहीं, दूसरी उससे पहले आ जाती है। अभी तक बड़ी मुश्किल से तो कोरोना वायरस से जान बचाई थी, इतने में एक और जानलेवा भयंकर वायरस दस्तक दे चुका है और इस वायरस ने फिलहाल चाइना के अंदर कोहराम मचा रखा है। चाइना के कई सारे इलाकों में इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी है। चाइना ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोग इस वायरस से डरे हुए हैं। आलम यह है, पिछले 12 घंटों में इंडिया से जो पैसेंजर, जो लोग चाइना जाने वाले थे, लगभग 60,000 पैसेंजर्स ने अपना फ्लाइट कैंसिल करी है। और दोस्तों, इंडिया से जो लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेवल करने वाले थे, लगभग 12 घंटे में 1,60,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी फ्लाइट कैंसिल करी है। मतलब इतना डर फैला दिया है इस वायरस ने। इस वायरस का नाम है HMPV, जो कि काफी जानलेवा वायरस बताया जा रहा है। चाइना में इसने जबरदस्त कोहराम मचा रखा है। आप देख सकते हैं, चीन में फैल रहा नया वायरस, चीन में फैल रहा कोरोना जैसा जानलेवा वायरस, कई इलाकों में इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी है। भारत में भी इस वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी हो चुकी है और भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है इस वायरस को लेकर। WHO भी बहुत ही जल्दी इसके ऊपर बड़ी एडवाइजरी जारी करने वाला है। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट है और इस वायरस के बारे में आपके पास भी सारी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आपको खुद को भी बचाना है। तो चलिए थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि भाई HMPV वायरस है क्या, जिसने फिलहाल चाइना के अंदर कोहराम मचा रखा है और धीरे धीरे पूरे दुनिया के अंदर यह वायरस फैलने की कोशिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, इस वायरस का नाम है HMPV, जिसका मतलब होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो कि एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, जो कि सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था। RAP-PCR टेक्निक द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया था। RAP-PCR एक ऐसी टेक्निक है जो कि जीन्स के अंदर हलचल चेंजेस को डिटेक्ट करती है। तो अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई HMPV वायरस को किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, RAP-PCR टेक्निक के द्वारा किया गया था। 2001 में इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था, नीदरलैंड्स में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। क्लियर है? समझते हैं क्या है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, कितना ये जानलेवा है। देखिए दोस्तों, ये जो वायरस है ना, इसके कुछ कुछ लक्षण कोरोना वायरस जैसे हैं। ये जो इफेक्ट डालता है ना, लंग्स के ऊपर डालता है। ज्यादातर सांस से रिलेटेड बीमारी इससे होती है और स्पेशली 14 साल से कम उम्र के बच्चों में ये ज्यादातर इफेक्ट डाल रहा है, उनके ऊपर ये सबसे पहले अटैक करता है। यानी कि जिन बच्चों की एज 14 साल से कम है, उनके ऊपर ज्यादातर इफेक्ट ये डाल रहा है। ठीक है? खांसी होना, जुकाम होना, सर में दर्द होना, ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन, ये सारी चीजें होती है। ये इसके कुछ मेन लक्षण हैं। देखिए दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या ये वायरस जानलेवा है? यस, बिल्कुल जानलेवा है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी बच्चे के अंदर खांसी जुकाम जैसी कोई भी शिकायत होती है, तो यह कहा जाता है कि उसके अंदर HMV के थोड़े बहुत लक्षण है, क्योंकि यह वायरस 2001 से है। ठीक है? ये खांसी जुकाम का कारण बनता है, लेकिन ये जानलेवा तब बनता है जब किसी बच्चे के अंदर निमोनिया पैदा कर दे। ठीक है? क्योंकि अगर किसी बच्चे के अंदर इस वायरस के कारण निमोनिया हो गया है, तो ये बहुत ज्यादा जानलेवा हो जाता है। ठीक है? यहां पर आप देखिए, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एक वायरस है जिसके लक्षण आमतौर पर सामान्य सर्दी जैसे होते हैं। हालांकि यह वायरस लंग पर असर करता है और कभी कभी यह निमोनिया, अस्थमा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी बीमारियों के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर इस वायरस के मामले बच्चों में देखे जा सकते हैं। ये कुछ मामलों में बच्चों में होने वाली आम बीमारी RSV इंफेक्शन जैसी होती है, जो बच्चों में खांसी जुकाम और बुखार जैसी समस्या करती है। दुनिया भर के बच्चों में लगभग 10 से 12% सांस संबंधित बीमारियां HMPV के कारण ही होती है। मैंने बताया ना, जो सांस संबंधित बीमारियां होती है ना बच्चों में, वो HMPV के कारण ही होती है। थोड़े बहुत लक्षण होते हैं। अधिकांश मामले हल्के और कम लक्षण वाले होते हैं, लेकिन लगभग 5 से 16% बच्चों में निमोनिया विकसित होने का रिस्क होता है। निमोनिया एक खतरनाक बीमारी है जो अगर समय पर काबू ना आए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में अगर वायरस किसी बच्चे में निमोनिया करता है तो उसकी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है। यह वायरस तब ज्यादा जानलेवा है अगर किसी बच्चों के अंदर निमोनिया पैदा कर दे, तो ये बहुत ज्यादा जानलेवा है, वरना इसको इजीली ठीक किया जा सकता है। चीन में फैल रहे वायरस से क्या डरना चाहिए? क्या ये खतरनाक है? देखिए दोस्तों, दिल्ली के GTB हॉस्पिटल में
विभाग में डॉक्टर अजीत कुमार बताती है कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस कोई नई बीमारी नहीं है, ये एक दशकों पुराना वायरस है। पहली बार 2001 में इसकी पहचान हुई थी, अभी बताया। यह वायरस सभी तरह के मौसम के वातावरण में मौजूद होता है। दुनिया के कुछ देशों में इसके मामले पहले भी रिपोर्ट किए जा चुके हैं। यह वायरस 5 साल से छोटे बच्चों में ज्यादा संक्रमित करता है, लेकिन अधिकतर मामलों में लक्षण हल्के ही होते हैं। ऐसे में भारत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहां पर यह कहा गया है कि भारत के लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, यह वायरस पहले ही आइडेंटिफाई किया जा चुका है। डॉक्टर कुमार कहते हैं कि इस वायरस की संक्रमकता दर भले ही अधिक हो, यानी कि फैलता ये बहुत जल्दी है, लेकिन ये घातक नहीं है। मतलब फैल बहुत तेजी से रहा है ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा घातक नहीं है। अधिकतर बच्चों में सामान्य खांसी सर्दी के लक्षण होते हैं। कुछ मामलों में ही ये वायरस सांस की बीमारियों का कारण बनता है या निमोनिया करता है। अगर निमोनिया करता है तो जानलेवा है। लेकिन फिलहाल ये जरूरी है कि WHO चीन में फैल रहे इस वायरस को गंभीरता से ले। अगर केस ज्यादा आ रहे हैं तो इस बाबत दिशा निर्देश जारी करें। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस का कोई इलाज है या फिर नहीं? देखिए, ऐसी कोई भी एंटीवायरल दवा फिलहाल नहीं है जो मानव न्यूमोवायरस का इलाज करती हो। अधिकांश लोगों का इलाज लक्षणों के आधार पर ही किया जा रहा है। मतलब कोई एंटीवायरस दवा इसके लिए स्पेशल नहीं है, जैसे कि कोविड-19 की एक वैक्सीन आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वही खांसी जुकाम के लिए जो दवाई दी जाती है, लंग इन्फेक्शन के लिए जो दवाई दी जाती है, वही दवाई देके इसको ठीक किया जा सकता है। यदि आपका बच्चा गंभीर रूप से बीमार है तो आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर ऑक्सीजन थेरेपी, लंग्स इन्फेक्शन से बचाव वाली दवा ट्रीटमेंट करते हैं। इस वायरस के लिए कोई एंटीबायोटिक दवा फिलहाल नहीं है। इस वायरस से कैसे बचाव करें? अपने हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। जब आप छींके या फिर खांसे तो अपनी नाक और मुंह को ढकें। जब आप या वे सर्दी या अन्य संक्रमण बीमारियों से पीड़ित हो तो अन्य लोगों के आसपास रहने से बचें। यदि आप बीमार हैं और दूसरों के आसपास रहने से बचें या फिर मास्क का प्रयोग करें। तो भाई वही लक्षण है, यानी कि दूसरों के कांटेक्ट से ये फैलता है। अगर किसी को खांसी जुकाम स्पेशली या फिर लंग्स में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उनसे बचें, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अगर बच्चों में सर्दी जुकाम जैसी कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं तो HMPV के लक्षण हो सकते हैं। ये वायरस उसके अंदर हो सकता है और वो आपको भी लग सकता है। ठीक है, तो आपको बचाव करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जानलेवा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। हाईलाइट इसलिए हो रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि फैल बहुत तेजी से रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है तो कांटेक्ट में आते ही बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, क्योंकि अस्पताल के अंदर बहुत तेजी से लोग एडमिट हो रहे हैं चाइना के अंदर, इसी वजह से इसको न्यूज में इतना ज्यादा कवर किया जा रहा है। जानलेवा तब है अगर किसी बच्चे के अंदर ये निमोनिया पैदा कर दे, तब ये जानलेवा है। ठीक है, तो भाई ये है HMPV पूरा किस्सा, जो कि कोरोना वायरस की तरह फिलहाल कहर मचा रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग डरे हुए हैं ना, अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसी वजह से सब लोग डर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना से खतरनाक है, कोरोना से खतरनाक नहीं है, ये स्पेशली बच्चों के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप के सेशन अब हम लगातार करते रहेंगे और करंट अफेयर शो भी जल्दी ही शुरू करने वाले इसी चैनल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।